नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबकी कहानी जैसी ही लगती है। ये कहानी है प्रिंस की। कैसे उन्होंने अपने फोन की लत या कहें उस डिजिटल जंजीर को तोड़ा और एक कमाल की मानसिक शांति तक का सफर तय किया। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की एक जबरदस्त दास्तान है। आज जब हम सब हर वक्त अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं ना, तो प्रिंस का ये सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे कुछ कड़े फैसले लेकर हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि हम जब चाहें अपना फोन छोड़ सकते हैं, है ना? प्रिंस भी बिल्कुल यही मानते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन सच उल्टा था। ये बात मानना सच में बहुत मुश्किल होता है। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही बिना सोचे समझे उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल करने लगती हैं। ये एक ऐसा माया जाल है जहां हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। और सच मानिए, यही भ्रम हमारी सबसे बड़ी परेशानी की जड़ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके थे। प्रिंस की सुबह कुछ इस तरह शुरू होती थी। नींद से जागने के तुरंत बाद हर 5 मिनट में फोन चेक करना। जी हाँ, हर 5 मिनट। एक बार इसकी गहराई को समझिए। सुबह उठने पर हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा शांति की जरूरत होती है, और यहाँ उसे हर 5 मिनट में नए नोटिफिकेशंस और मैसेज का डोज दिया जा रहा था। ये एक ऐसा खतरनाक लूप है जो दिन शुरू होते ही आपकी सारी दिमागी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस लगातार भटकते हुए ध्यान का नतीजा क्या निकला? 0, 0। जब दिमाग को हर 5 मिनट में खुशी देने वाला वो डोपामाइन हिट चाहिए होता है ना, तो किसी एक काम पर टिककर ध्यान लगाना नामुमकिन हो जाता है। प्रिंस का फोकस पूरी तरह से 0 हो चुका था, और 0 फोकस का सीधा सा मतलब है आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म। बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट, जहां उन्हें ये गहरा एहसास हुआ कि अब कुछ तो बदलना ही होगा, वरना ये लूप कभी नहीं टूटने वाला। और यहीं से शुरू होता है इस सफर का सबसे कड़ा हिस्सा, 24 घंटे का चैलेंज। 24 घंटे। अब सुनने में शायद आपको लगे कि अरे एक दिन ही तो है, लेकिन जरा इसकी असलियत सोचिए। पूरे एक दिन और रात के लिए उस चीज से एकदम दूर रहना जो आपके डिजिटल शोर का सबसे बड़ा कारण है। जिस फोन को हर 5 मिनट में देखने की लत हो, उससे पूरे 24 घंटे के लिए खुद से अलग कर देना, ये एक बहुत ही बड़ा और कड़ा कदम है। ये एक ऐसा फैसला था जहां बाहर के उस सारे शोर को म्यूट करना था, ताकि अंदर की वो शांत आवाज फिर से सुनाई दे सके। इस चैलेंज के रूल्स बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद सख्त थे। पहला, कोई सोशल मीडिया नहीं। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वो जो अंतहीन स्क्रॉलिंग होती है ना, वो एकदम बंद। दूसरा, कोई यूट्यूब नहीं। टाइम पास करने के लिए कोई वीडियो नहीं देखना है। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ जरूरी कॉल्स। स्मार्टफोन को वापस एक साधारण से फोन में बदल दिया गया। इन सख्त नियमों ने अचानक से जिंदगी में एक ऐसा सन्नाटा ला दिया जो खुद चुना गया था। और यकीन मानिए, शुरुआत में ये सन्नाटा बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं होती। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये वो दौर था जहां सबसे गहरा भावनात्मक संघर्ष शुरू हुआ। 5 मिनट भी नहीं हो रहे थे। इस एक लाइन में जो छटपटाहट है ना, वो हम सब समझ सकते हैं। जैसे ही फोन को दूर रखा गया, दिमाग ने मानो बगावत कर दी। उंगलियां अपने आप फोन को टटोलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कुछ बहुत ही जरूरी छूट रहा है। कोई नया मैसेज आया क्या? कोई नोटिफिकेशन? ये एक ऐसी भयंकर बेचैनी थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। बार बार फोन उठाने की वो तेज तलब इतनी हावी थी कि शुरू के कुछ मिनट ही किसी पहाड़ जैसे लगने लगे। ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग उस छोटी सी चमकती हुई स्क्रीन का किस कदर गुलाम बन चुका है। ये सिर्फ कोई पुरानी आदत छोड़ने जैसी बात नहीं थी, ये सच में विड्रॉल के लक्षणों जैसा था। सबसे पहले तो वो लगातार आने वाली फोन उठाने की तलब, उसके बाद एक ऐसा भयानक उबाऊपन जिसने अंदर तक जकड़ लिया। देखिए, जब दिमाग को हर सेकंड नए एंटरटेनमेंट की आदत पड़ जाए तो खाली बैठना दुनिया का सबसे खौफनाक काम लगने लगता है। और फिर लगातार बढ़ती हुई एंग्जाइटी, बिना किसी डिजिटल सहारे के खुद के ख्यालों के साथ अकेले बैठना, खुद का सामना करना, ये एक बहुत ही असली और गहरा भावनात्मक संघर्ष था। ये दौर बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट, मानसिक स्पष्टता और वो नई शांति।
और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस चीज को दर्शाती है कि हर भारी तूफान के बाद एक गहरी शांति जरूर आती है। एक तरफ वो शुरुआत का भयानक उबाऊपन, घबराहट और फोन उठाने की बेचैनी थी, और दूसरी तरफ एक बेहद सुकून भरी मानसिक शांति। जैसे जैसे वक्त बीता, दिमाग ने हार मान ली और वो पूरी तरह शांत होने लगा। ख्यालों में एक कमाल की स्पष्टता आ गई। वो जो हमेशा एक दिमागी कोहरा सा छाया रहता था ना, वो पूरी तरह से छटने लगा। ये एक ऐसा पावरफुल फीलिंग है जिसे आप सिर्फ महसूस करके ही समझ सकते हैं। इस दौरान एक और बहुत ही दिलचस्प बात हुई। वक्त के एहसास में एक बड़ा बदलाव। ऐसा लगने लगा मानो समय अविश्वसनीय रूप से धीमा हो गया है। अक्सर जब हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं तो घंटे कैसे उड़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वक्त रेत की तरह फिसल जाता है। लेकिन उस डिजिटल लूप से बाहर निकलने पर अचानक हर एक पल ज्यादा गहरा, लंबा और मीनिंगफुल लगने लगा। इस धीमे होते वक्त ने एक गजब की शांति और सुकून का एहसास कराया। अब कहीं भागने की कोई जल्दी नहीं बची थी। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये बदलाव एकदम साफ नजर आता है। सुबह के उस जीरो फोकस से शुरुआत, फिर चैलेंज के बीच की वो भयंकर घबराहट और उबाऊपन, और आखिर में वो सुकून भरी स्पष्टता और शांति। ये कहानी सिर्फ प्रिंस की नहीं है, ये किसी भी ऐसे इंसान की कहानी हो सकती है जो अपने बिखरे हुए ख्यालों को समेटकर एक शांत और सुलझा हुआ दिमाग पाना चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला। इसके परिणाम सच में शानदार और बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले थे। सबसे पहला और बड़ा बदलाव दिखा काम में। पहले के मुकाबले कई ज्यादा काम पूरा हुआ, और वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा और शायद सबसे खूबसूरत रिजल्ट था खुद के साथ एक गहरा जुड़ाव। जब बाहर की दुनिया का शोर बंद हुआ ना, तो खुद की आवाज एकदम साफ सुनाई देने लगी। और इन सबके चलते कॉन्फिडेंस में एक जबरदस्त उछाल आया। ये एहसास होना कि आप अपनी इच्छाओं और आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये पर्सनल ग्रोथ की एक जीती जागती मिसाल है। जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या इस छोटे से डिवाइस के? प्रिंस का ये सफ़र आज के दौर की एक बहुत ही आम लेकिन कड़वी सच्चाई है। आज अपने खुद के रूटीन को परखिए और सोचिए, क्या आप पूरे 24 घंटे बिना अपनी स्क्रीन के बिता सकते हैं? क्या आप वो शुरुआती बेचैनी झेल पाएंगे ताकि आखिर में वो मानसिक शांति और सुकून पा सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।